अरिहंत के बुक से 5th लेसन देखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो बहुत हमको पहले से भी आइडिया है एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसका क्या मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? मतलब अगर कोई दो नंबर है, सपोज मैंने ले लिया 2 और 3, तो हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अगर देखना है 2 और 3 का, है ना, 2 और 3 का, तो हमको इन दोनों को के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, मतलब इनके टेबल लिखने पड़ेंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, ऐसे सो ऑन, ये चलते जाएगा अपना, है ना, 2 के मल्टीपल चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और ये 3 का भी मल्टीपल हमको लिखना है, मतलब 3 का टेबल लिखना है, 6, 9, 12, ये सो ऑन ऐसे चलते जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 6 कॉमन है, यहाँ पे 12 कॉमन है। तो एलसीएम मतलब होता है कि दोनों भी नंबर के मल्टीपल्स में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा उसको बोलेंगे हम एलसीएम। उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे। समझ में आया? अब इस एलसीएम को, या 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, हम लोग 3-4 नंबर के भी एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर बोल दिया कि यहाँ पे 2, 3 एंड 4 का एलसीएम चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 4 के मल्टीपल निकालने पड़ेंगे। तो 4, 8, 12, है ना, यहाँ पे 16, फिर 20, सो ऑन चलेंगे। तो अब यहाँ पे 6 नहीं होगा, 6 तो ऊपर वाले के ऊपर नंबर, मतलब 2 और 3 के मल्टीपल्स में 6 कॉमन है, लेकिन 4 में है क्या 6? नहीं। तो फिर मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, और मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? तीनों के अंदर 12, 12, 12, तीनों भी नंबर के मल्टीपल में 12 नंबर है जो सबसे पहले आता है और वही कॉमन है, मतलब सबसे पहले कॉमन नंबर जो आ रहा है वो 12 आ रहा है इन तीनों के भी मल्टीपल्स में, तीनों के भी टेबल्स में। इसलिए इन तीनों का अगर एलसीएम निकालना है तो वो क्या बन गया? 12। क्या बन गया? 12। ठीक है, लेकिन अभी ये तो हो गई छोटे नंबर की बात, 2, 3, 4 बहुत छोटे नंबर है। अगर तुमको बहुत बड़े बड़े नंबर का एलसीएम निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करोगे? हर किसी का तो टेबल याद नहीं, हर किसी के मल्टीपल थोड़ी याद है हमको, तो क्या करना है? तो उनका एलसीएम निकालने के लिए, है ना, हमको 2 मेथड यहाँ पे दी हुई है ना, हमको मेथड देखना है कि कौन सी मेथड है। तो 2 मेथड है। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो ऐसे 2 मेथड है, दोनों मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब प्राइम नंबर निकालो, फैक्टराइज करो उसको, और डिवीजन मेथड। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग एलसीएम निकाल के देखते हैं 2 नंबर का। यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ 54 एंड 21, बुक में ही एग्जाम्पल है। तो इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो चेक करते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हम 54 के मल्टीपल चेक करना पड़ता है, 21 के चेक करेंगे, तो कौन सा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा, दोनों भी टेबल में कॉमन कौन सा नंबर रहेगा सबसे पहले। तो इसको अभी मल्टी ऐसे तो लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, लेकिन 54 का कहाँ टेबल लिखते बैठेंगे, तो उससे अच्छा हम सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो 54 था उसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो। तो 54 में 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। दूसरे इसमें भी फैक्टराइजेशन कर लेना इसका 21 का, है ना। सो क्या होगा? 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 जा 7। अब हमको अगर इसको इस 54 को लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इस 54 को कैसे लिखेंगे? 2 3 3 3, है ना, इनको ऐसे लिखेंगे। अब 21 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 × 7 21,
है कि नहीं? ठीक है, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, वहां पे हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। सो अभी अगर हमको एलसीएम निकालना है यहाँ पे तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए जो पहले कॉमन नंबर है उसको चेक कर लेते हैं। कॉमन नंबर 3। अब और कोई कॉमन नंबर है क्या? नहीं। तो नहीं है तो जितने भी नंबर, जो कॉमन नंबर है उसको वन टाइम लिखना है, जो कॉमन नंबर है उसको वन टाइम लिखना है, बाकी जितने भी बचे हैं वो नंबर लिख लो। देखो 2 बचा, 3 बचा था और 7 बचा था, मैंने लिख लिया उनको। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन कर लो। 3 2 6, 3 3 9, 7, 9 6 54, 7 7 4 28, 2 कैरी, और 7 5 35 और 2 37, आ गया 378। ठीक है, तो ऐसा करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है? ओके, चलो अभी डिवीजन मेथड करेंगे। दूसरी मेथड कौन सी है? एलसीएम निकालने की डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, बस यही एग्जांपल लेंगे 54 और 21 का, और 54 और 21 को एक साथ डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो 54 है, 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 7 14, 21 को 2 से डिवाइड नहीं होता तो उसको नीचे ले आओ। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 7 21, अब 3 से जाएगा, 3 3 9, 7 को नहीं जाता, 3। हाँ वेरी गुड। सो यहाँ पे ये हमारा क्या आया, फैक्टराइजेशन आया दोनों का भी। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते जो भी यहाँ पे आया है एलसीएम निकालने के लिए। सो 2 3 3 3 7, 3 2 6, 3 3 9, 7 9 6 54, 7 और 7 4 28, 2 कैरी, 7 5 35 to 30। तो ऐसे भी हम लोग इस डिवीजन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे एक साथ फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और यहाँ पे अलग अलग किया। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स लिख दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, उसमें कॉमन निकाल के हमने ऐसे किया, है ना। और डिवीजन मेथड एक साथ हम लोग दोनों का फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। समझ में आया, है ना? मुझे ये मेथड ठीक ठाक लगती है, तो मैं हमेशा यही मेथड से करता हूँ, तुम इस मेथड से भी जा सकते हो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं HCF। ठीक है, तो हाँ अभी एक है कि कुछ इसमें एग्जांपल में दिया है, कुछ क्वेश्चंस है जो बेल्स के ऊपर बेस्ड है ना, बेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 6 बेल्स commence ringing together। 6 बेल्स एक साथ बज रही है and ring at intervals of 2 4 6 8 10 and 12 seconds respectively। After what interval of time they ring again together। तो ये एक सॉल्व एग्जांपल है यहाँ पे। तो ध्यान देना, जब भी ऐसी मतलब ये क्वेश्चन आते हैं ना एक साथ बजने वाली बेल्स, तो तब एलसीएम निकालना होता है। तो क्या है इसका मीनिंग, बोल रहा है कि 6 बेल है वो एक साथ बजती है, तो एक टाइम है उस पर वो एक साथ बज गई। अब उसके बाद वो एक मतलब एक के बाद एक बजने लगी, इंडिविजुअल बजने लगा एट इंटरवल। 2 सेकंड के बाद एक बजी, फिर 4 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 12 सेकंड के बाद, ऐसे एक एक बजती गई बारी बारी से। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि आफ्टर व्हाट इंटरवल, कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बजेगी।
तो जब कितने वो टाइम निकालना है कि फिर से एक साथ कब बजने वाली है, तो तब क्या करना है, एलसीएम निकाल, क्या निकालना, एलसीएम निकालना, क्योंकि सभी का कॉमन मल्टीपल निकलेगा ना। कॉमन मल्टीपल मतलब कॉमन सेकंड पता चलेगी तुमको कि कितने सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, तो इसलिए एलसीएम निकालेंगे इसका। तो क्या आ जाएगा, ये 2 4 4 6 8 10 12 है ना। मैं डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से करेंगे, 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 5 3। ओके, अब फिर से 2 से करेंगे, 1 1 3 हाँ। अब 3 से करेंगे, 3 1 1 हाँ, अभी 5 से 1 1 1 तो अभी हमारे पास जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, जो भी फैक्टर्स निकले हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। मतलब 2 2 2 3 5 है ना। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये 5। अब 6 4 जा 24 और यहाँ पे 5, 5 4 जा 20 2 कैरी और 5 2 जा 10, 10 और 2 12, तो यहाँ पे 120। अब ये सेकंड है ना, हमको ये कौन से थे, ये क्या थे, सेकंड थे, तो हमारा जो एलसीएम है वो भी सेकंड में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 120 सेकंड बाद में वो फिर से एक साथ बजेगी। अब हम लोग 120 सेकंड लिखते क्या, हम लोग वॉच में देखते क्या, नहीं, हमको पता है ना 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो हम एक काम करते हैं सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 120 सेकंड को मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो मिनट में आ जाएगा। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, इसलिए ये 0 0 का क्या था, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 मिनट है। तो अगर सेकंड में क्वेश्चन आंसर पूछा तो 120 और अगर मिनट में पूछा तो 2 मिनट, 2 मिनट बाद फिर से वो सभी एक साथ बजेंगी बेल्स, एक साथ रिंग होगी। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे सॉल्व करना होता है यहाँ पे। तो 3 बेल्स 5 बेल्स है ना, जब भी आएगा तब हमको ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में आए थे तो वो एंट्रेंस कॉर्नर में हमको सॉल्व करने को आएंगे। तो अभी एचसीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको मिटा के। एचसीएफ देखना, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको पहले समझते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो अगर सपोज हम लोगों को एचसीएफ निकालना है 14 एंड 14 नहीं 24 एंड 16 का, तो हमको क्या करना है, पहले बात एचसीएफ में बोले है फैक्टर, क्या बोले, फैक्टर। तो हमको क्या चेक करना होता है, इन दोनों के फैक्टर, इन दोनों के फैक्टर, जो भी फैक्टर है तो उसमें भी प्राइम फैक्टर्स देखेंगे बोले, और उन दोनों के फैक्टर निकालने के बाद ऐसे कौन से फैक्टर है, ऐसा कौन सा फैक्टर है सबसे बड़ा जो दोनों में भी कॉमन है, दोनों में भी क्या है, कॉमन। समझ में आया? तो वो होगा हमारा एचसीएफ। वो क्या होगा, तो जैसे कि अगर कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों का, मतलब सिंपल भाषा में अगर हम लोग ये बोले, ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जिस बड़े से बड़े नंबर से इन दोनों को भी डिवाइड होता, इन दोनों को भी क्या होता, डिवाइड हो जाता है ना, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर। तो अभी इसको निकालने के लिए भी हमारे पास 2 मेथड है, लेकिन पहले इसके मैं ऐसे ही ओरली फैक्टर्स निकाल के चेक कर लेते कि क्या है बड़े से बड़ा नंबर जिससे इन दोनों को भी डिवाइड होगा। तो 22 के फैक्टर क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1, ठीक है। अब अगर 16 के निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1, ये उसके फैक्टर हो। अगर मुझे यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ना, इसमें इन दोनों में से सिर्फ कॉमन फैक्टर लूंगा। तो इसमें 2 कॉमन है और 2 कॉमन है और 2 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब क्या है कि 8 ये सबसे बड़ा नंबर है
24 के फैक्टर में से जो 24 को डिवाइड करता है, और 8 ये सबसे बड़ा नंबर है 16 के फैक्टर में से जो 16 को डिवाइड करता है। मतलब 8 ही ये बड़ा नंबर होगा जो दोनों को भी डिवाइड करेगा, है ना। 8 3 जा 24, है ना। 8 3 जा 24, और यहाँ पे 8 2 जा 16, बराबर। तो 8 ये सबसे बड़ा नंबर है, कॉमन, बड़ा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को भी डिवाइड करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं HCF। समझ में आया अच्छे से? ओके। अब इसको HCF को सॉल्व करने की दो मेथड है। कौन सी है? दो, सेम है। दो मेथड है। पहली मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरी मेथड है डिवीजन। डिवीजन मेथड। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। तो मैंने जो ये सॉल्व करके दी ना तुमको, इसको ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये जो मैंने सॉल्व करके दिया ना, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल है यहाँ पे, उस एग्जांपल के हिसाब से पढ़ते हैं, है ना। एग्जांपल 3, तो इसमें बोला है कि HCF निकालो, फाइंड करो HCF ऑफ 140, 168, 224। ओके, इनका हमको HCF निकालना है। तो पहला मेथड हम लोग ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या लेते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले इनके प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ये तीनों नंबर है, पहले इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। HCF निकालना है हमको, 2 से डिवाइड करें, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10। 3 से नहीं जाता, 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब 168 को देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 224, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 7 1 जा 7, ठीक है। अब इनको फैक्टराइजेशन में लिखते हैं, जैसे कि 140 में को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद 168 को कैसे लिखते हैं? 2 2 2 3 7। उसके बाद दूसरा कौन है? 2 2 4, 2 2 2 2 2 7, 5 बार 2 है ना, तो ये हो गए इनके अभी प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों को। अब इसका निकालना है हमको HCF। क्या निकालना है? तो क्या करना, जो कॉमन है उसको पहले लो, फिर से जो कॉमन है उसको लेना है, फिर जो कॉमन है उसको लेना है। और कोई नंबर जो तीनों में कॉमन है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ये सिर्फ जो कॉमन नंबर है वही लेना है। 2 2 जा 4, और 7 4 जा 28। तो 28 एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे इन तीनों को भी डिवाइड होता है। तो उनका जो ये होगा HCF, वो क्या होगा? 28। क्या होगा? समझ में आया? इजी है? ओके। अब हम लोग देखेंगे दूसरा ये क्या मेथड, वो है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, फिर डिवीजन देखते हैं। चलो, डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? डिवीजन मेथड में पहले बात तो तीनों को लिख लेते हैं हम अच्छे से, ऐसे, ठीक है। अब इसमें ये चेक करो कि इन तीनों में दो बड़े कौन से नंबर है? दो बड़े नंबर तीनों में 140, 168, 224, ये दोनों बड़े नंबर है। तो इन दोनों भी बड़े नंबर को में से जो बड़ा है ना, उसको डिवाइड करना छोटे से। इन दोनों को कंपेयर करो, जो बड़ा है यहाँ पे रखो, छोटा यहाँ पे रखो, ठीक है। अब इसका डिवीजन करेंगे, कैसे देखो। 168 1 जा 168, 168 2 जा 2 के ऊपर चल जाता, 3 के ऊपर चल जाता, तो इसलिए वो नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 224 ही था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 14 - 8 इज 6,
11 माइनस 6 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0, है ना? ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, कंफ्यूज नहीं होगे तुम। अब क्या करना, ये जो 168 है ना, इसको यहाँ पे लेके आओ, ये जो था ना ये यहाँ पे लेके आओ। अब क्या करना, देखो 5 2 10, 5 3 15, तो 6 के टेबल में भी तो वो 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे 150 और क्या हो जाएगा 18, तो वो मतलब 150 और 18, तो देखते हैं 56 3 आता है, यहाँ पे देखो 56 3 6 3 18, 1 कैरी, 5 3 15 और 1 16, 168 आ रहा है। इसका मतलब है 56 3 168, इसको माइनस करो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब उसके बाद बचा कौन सा नंबर 140, तो हम जो इससे डिवाइड करें, 168 को इससे डिवाइड किया था तब 0 आया ना, तो इस नंबर को उठाना, यहाँ लिखना और इस नंबर से 140 को भी डिवाइड करके देखना, ठीक है। अब 156 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो जाता है, तो 14 के वो नंबर है ना, देखो 5 3 15, 14 से बड़ा होगा तो हमको 5 2 करके देखना पड़ेगा, मतलब 56 2 करके देखना पड़ेगा, तो 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 112 माइनस करेंगे, तो देखो ये 10 हो जाएगा ना, 10 में से 2 गया 8, और ये 3 में से 1 गया 2 और 0, 0 नहीं लिखते हैं हमारे कंफर्ट के लिए, ठीक है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ये 56 है ना, उसको उतारेंगे नीचे, 56, अब 28 2 56 होता है, 28 2 56 होता है। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है लास्ट में, जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है वही तुम्हारा HCF होगा, वही क्या होगा, तो 28 के डिवाइड करने के बाद अगर यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है, उससे वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो यहाँ पे 28 हमारा HCF, समझ में आया? तो 28 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को भी डिवाइड करता है, कॉमन फैक्टर है, बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को, सबसे बड़ा, इससे कम हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 28 है जो तीनों को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो, तो ये है HCF, ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल और दिए हुई है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं HCF कैसे निकालते हैं, और ठीक है। दावे एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 108। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 10, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसका HCF निकालना है 45 और 108। तो हमको इतना पता है कि 108 जो है वो बड़ा है 45 से, ग्रेटर है ना, 108 इज ग्रेटर देन 45, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 108 को डिवाइड करेंगे 45 से। अब क्या करना, 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो आसपास वाला नंबर चेक करेंगे, तो बहुत आसान है। यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, देखो क्यों 2 डिजिट देखा, क्योंकि 1 जो था वो 4 से छोटा है इसलिए 2। अब देखो 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, 4 के टेबल में एक तो 12 आएगा नहीं तो 8 आएगा, तो 12 बड़ा हो रहा है तो 8 चेक करते हैं, 4 2 8, 4 2 8 हो रहा है, इसलिए 45 अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 10, 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 45 2 90, इतना समझा, 8 माइनस 0 इज 8, 10 माइनस 9 इज 1। अब क्या करेंगे, 45 को नीचे उतार, समझा, इसको यहाँ लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 4 4 होता है, लेकिन सामने अगर 8 है ना, बड़ा नंबर है ना 5 से, तो इसको इस 1 को 2 कंसिडर करना, क्या करना 2, और 2 2 4 चेक करना है, 2 2 4, 2 3 6 होता है, तो इसीलिए 180 18 है, तो इसको 2 से करके देखते हैं, है ना, तो 8 2 16, 1 2 1 2 और 1 36, तो 18 2 36, ये 15 हो जाएगा, 15 माइनस 6 इज 9, 3 माइनस 3 0। देखो 18 से छोटा नंबर आना चाहिए, आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, इस 18 को लिख लेंगे हम, 18 2
9 टू जा 18, यहाँ पे 0 है, तो 9 से डिवाइड करने पर 0 आया, तो इसका जो HCF है वो क्या होगा? इजी है ना? तो ऐसे ही इसके आंसर हमको निकालने होते हैं। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हमको मिल रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी ऐसी ही मेथड से देख लेते हैं। 5 में बोल रहे हैं फाइंड द HCF ऑफ 24 and 30. ऑप्शन नंबर 1 is 6, ऑप्शन नंबर 2 is 7, ऑप्शन नंबर 3 is 8, ऑप्शन नंबर 4 is 5। ठीक है, अब वही है, HCF निकालना है हमको, है ना? तो 24 ये छोटा, 24 ये सॉरी 30 बड़ा है, 30 बड़ा है 24 से, है ना? 30 इज ग्रेटर देन 24। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, 30 लिखेंगे, यहाँ पर 24 बन जाए 24, 6 बचे, 24 को यहाँ ले आओ, अब 6 4 जा 24, तो 6 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या होगा? 6। इजी है, अभी आया सबको? अब इसके ऊपर अगर एग्जांपल आ जाएंगे तो सॉल्व कर पाओगे, है ना? तो जो भी एंट्रेंस कॉर्नर में एग्जांपल है, कभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, कभी डिवीजन से करेंगे। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ट्राई कर सकते हैं, कोई नहीं। 24 है, उसका फैक्टर्स निकाल लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3, यहाँ पे 30 है, 2 1 15, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा। सो अभी अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के फैक्टर में कॉमन चेक करूंगा। कॉमन नंबर 2, इसमें कॉमन है 3, और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है, 3 2 जा 6, हमें 6 फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एंट्रेंस कॉर्नर के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इस एंट्रेंस कॉर्नर में जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2001 से लेके जो 1997 98 जो में एग्जाम हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, तब से लेके अब तक के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, देखते हैं, है ना? तो एंट्रेंस कॉर्नर है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ numbers which are multiples of both 3 and 5 in the first 100 natural numbers, 100 natural numbers each। क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन नंबर 3 7, ऑप्शन नंबर 4 6। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ नंबर्स है ना, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर, ऐसा कौन सा नंबर है नंबर का विच आर मल्टीपल ऑफ 3 and 5, जो क्या है, मल्टीपल है किसका, 3 and 5 का, इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहले 100 नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 5 का क्या है, 3 और 5 का मल्टीपल है, कॉमन, और वो मल्टीपल है, और कितने मल्टीपल, कितने नंबर ऐसे है जो 3 और 5 के मल्टीपल है। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। तो पहले क्या करना है ना, 100 नेचुरल नंबर तक निकालना है, मतलब 1 से लेके 100 तक निकालना है।
तो इनमें से पहले जो बड़ा नंबर होता है ना उसके मल्टीपल्स निकाल लेना। तो कैसे निकालेंगे, पहले 5 के मल्टीपल निकालेंगे। तो 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। हाँ, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स बोले ना, तो 100 भी आ जाए। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया ना फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। अब क्या करना, 5 के लिख दिए मल्टीपल्स, अब इसमें ही 3 के मल्टीपल ढूंढो। इसमें 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं, तो ढूंढने कैसे? 15 3 से डिवाइड होता है, 30 जाता है 3 से डिवाइड, और कोई नंबर है? 45 3 से डिवाइड जाता है, उसके बाद 60 जाता है, 75, 90 जाएगा, और 95। अच्छा, ये कैसे ढूंढे? देखो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो। 5 + 1 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 15 को 3 से होगा। 3 + 0 इज 3 है ना, और 3 को 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 30 को भी होगा। 4 + 5 9 होता है, 9 को 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 45 को भी होगा। ऐसे ही उसके डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना और फिर देखना। तो इसका मतलब है 3 इनमें 3 और 5, मतलब ये बोल सकते हो कि तुम कॉमन मल्टीपल जो है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 है ना, इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, पहले 100 नेचुरल नंबर में 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स कौन से? 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है और 90। कितने हैं? 6 है। गिने ना, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन में क्या है? 4। ऑप्शन नंबर 6 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन मल्टीपल्स है इन दोनों के 100 से कम नंबर में, मतलब पहले 100 नेचुरल नंबर में इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कौन कितने हैं? 6 है। समझे? हाँ, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, द HCF ऑफ 2 numbers 14 and 28 is 14. Find the LCM। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज 28, ऑप्शन नंबर 2 196, ऑप्शन नंबर 3 298, ऑप्शन नंबर 4 98। ठीक है, अब क्या है? द HCF ऑफ 2 numbers 14 and 28 is 14। मतलब 2 नंबर दिया हुआ है ना, HCF ऑफ है ना, किसका? 2 नंबर 14 एंड 8 का 14 दिया हुआ है, और 14 एक नंबर है A, और B जो नंबर है 28, मतलब 2 नंबर है कौन से? 14 और 28, उसका HCF जो दिया है 14 दिया हुआ है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हमको निकालना है, बोलते हैं LCM। क्या बोलते हैं? LCM। तो हमारे बेसिक में ना हमको एक रिलेशन सिखाया नहीं है, या फिर मैंने तुमको बताया नहीं, वो रिलेशन में तुमको यहाँ पे बता देता हूँ। तो जब भी कोई भी 2 नंबर का LCM और HCF दिया रहता है ना, तो क्या करना? तो फॉर्मूला क्या होता है? HCF ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर। जिस नंबर का HCF LCM है उस 2 नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब है कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, और जो प्रोडक्ट है 2 का वो क्या होना चाहिए? A मल्टीप्लाई बाय B, क्योंकि हमने 2 नंबर को A और B ले लिया। समझे? तो HCF कितना है? 14, LCM निकालना है, A 14 है और B 28 है। तो LCM निकालने के लिए 14 मल्टीप्लाई बाय 28, ये 14 जो है वो डिवाइड में है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 14 कैंसिल, आंसर है 28। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 28। तो ऑप्शन नंबर 1। समझे कैसे निकालते हैं यहाँ पे आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो नंबर दिए रहे, एक एचसीएफ दिया रहे, एलसीएम निकालना है, तो ऐसे रिलेशन यूज करके करना। अच्छा, ये 3 नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते क्या? नहीं, 3 नंबर के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते नहीं, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। समझे क्या? चलो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द 4 digit smallest, what is the 4 digit smallest number which is completely divided by 2, 3, 8, 10। क्वेश्चन आया था 2019 में और इसके ऑप्शन है 1020, ऑप्शन नंबर 2 1060, ऑप्शन नंबर 3 1080, ऑप्शन नंबर 4 इज 1120। ठीक है, इसको समझते हैं। व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर कौन सा होगा? विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2, 3, 8, 10। 2, 3, 8, 10 से वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना, अगर वो 2, 3, 8, 10 से डिवाइड होता होगा तो 2, 3, 8, 10 का वो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। क्या होगा? कॉमन मल्टीपल होगा। तो कॉमन मल्टीपल है, इसका मतलब है कि हमको पहले एलसीएम निकालना है और फिर इन चारों में से चेक करना है कि छोटा नंबर कौन सा है जिससे वो डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकालेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे हम। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 2, 3, 8 और 10 जो था नंबर लिख दिए, 2 से डिवाइड, 2, 3, 4, 5, 2 से करेंगे 1, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखो सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इतना करने से अच्छा है, इतना तो पता ही है तीनों भी अभी प्राइम नंबर है, हम लोग अगर लिखते जाएंगे तो 2, 3, 5 ही आएगा यहाँ पे। तो इसको फिर से नहीं करते हुए यहीं पर रोक देते हैं और इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3, 2, 5, 1 का कर भी लिया तो भी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन ये तीनों सेपरेट होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। अगर प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर से एक बार 2 से कर लेना। ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अभी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 5, 6 4 जा 24, 5 है 120, 54 5 जा 24 5 जा 120 है ना, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 120। तो एलसीएम आ गया 120। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो हमको इतना पता है ना, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 10,000, ओ सॉरी 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 1000। अब हमको 1000 के अलावा इससे बड़े नंबर 4 डिजिट के हैं, तो 1000 डिवाइड हो गया 120 से नहीं हो सकता। तो 120 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है सबसे छोटा 1000 के बाद में, वो कौन सा होगा? तो वो चेक करने के लिए पहले एक काम कर लो, ये जो चारों नंबर है इन चारों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करके देखना कि 120 से डिवाइड होता है। अगर हो गया तो वो तुम्हारा कॉमन मल्टीपल है 4 डिजिट का छोटा नंबर। समझे? तो इनमें से सबसे छोटा नंबर 1020 बराबर है। तो अगर मैं 1020 को 120 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, देखो 0 0 गेट कैंसिल। अब 12 नहीं होता, डिवीजन ही नहीं होता। क्या आएगा डिवीजन, 12 8 96, 108 में से 96 निकाल दो तो 6 आएगा,
है ना, और 12 5 जा 60, तो 8.5। ये तो कंप्लीट डिवीजन हो ही नहीं रहा, तो फिर ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब इससे छोटा थोड़ा सा 1060, तो सेम चीज है ना, फिर से 12 8 जा 96, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 96 है तो 4 और 6 10, तो 10 बच जाएगा, और एक पॉइंट ले तो 0 100 हो जाएगा। फिर से 12 8 जा 96, फिर 4 आ जाए, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 चलते रहेगा, 8.880, तो ये गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट इसमें 1080, हाँ ये जाता है, 12 8 जा 96, 1, अरे सॉरी, हो जाता है 12 9 जा 108, डायरेक्ट होता है 12 9 जा 108। तो इसका मतलब है कि हमको हमारा परफेक्ट डिवीजन यहाँ पे मिल रहा है। तो 1080 ये क्या होगा, सबसे छोटा 4 डिजिट का कॉमन नंबर होगा, कॉमन मल्टीपल होगा इन चारों का। इन चारों का 4 डिजिट का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन होगा, 1080। समझ में आया कैसे क्या, समझे ना? ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The HCF of two numbers is 38 and their LCM is 98154. If one of the number is 1558, the other number is, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, एक बार 2017 में आया था और एक बार आया था 2009 में। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज 1197, ऑप्शन नंबर 2 इज 2394, ऑप्शन नंबर 3 इज 4932 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 2384। इसको समझते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 38। दो नंबर का क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, ठीक है, कितना 38, एंड देयर LCM इज, और उन दो नंबर का LCM भी दिया हुआ है 98154। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1558, मतलब इन दोनों में से एक नंबर लिखा हुआ है 1558, बोल रहे कि दूसरा नंबर निकालो, तो यहाँ पे दो नंबर है, इसका मतलब उनका रिलेशन हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B, है ना, मतलब दो नंबर का HCF को मल्टीप्लाई करो उस दो नंबर के LCM से, इज इक्वल टू उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब HCF है 38, LCM है 98154, A की वैल्यू है 1558 और B की वैल्यू पता नहीं, निकालना है। अब अगर तुमको B निकालना है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के अंदर इसको, ये जो है ना, ये डिवाइड में भेज दो, 1558 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 38 से इसको डिवाइड होता है क्या, चेक करते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इससे इसको करके देखेंगे तो होता है क्या नहीं। देखो 1558 30, ठीक है। अब देखो 3 5 जा 15 होता है, इसलिए 38 5 जा करके देखते हैं, तो 38 5 जा 8 5 जा 40 और 5 3 जा 15 और 4 19, तो ये तो 190 बड़ा नंबर आ गया, तो 190 बड़ा आया ना, तो 38 4 जा करके देखेंगे, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 15, 152 155 से छोटा नंबर है, तो इसलिए मैं ये लिख सकता हूँ 150, 5 में से 2 गया 3 0 0, ये 8 ऊपर से नीचे 38 है 38, वेरी गुड। हमको क्या मिला, जब मैंने इस 38 को इससे डिवाइड किया तो 38 41 जा 1558, चलो अब क्या बच गया, 98154 41 डिवाइडेड बाय 41, है ना।
और 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो, 4 2 8, 41 2 8, 82, 41 2 82 है ना। सो 8 - 2 इज 6, 9 - 8 इज 1। अब ये 1 ऊपर से नीचे आएगा। अब हमको जितना पता है 4 4 16 होता है, लेकिन 1 भी तो है ना उसमें, 1 4 4 हो जाएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4 3 करेंगे। क्या करेंगे मतलब 41 3 तो 41 3 कितना होगा 123 है ना, 123 होगा। 41 3 3 1 3 4 3 12 123। सो यहाँ पे अब यहाँ पे 11 हो जाएगा और ये 5, 11 - 3 इज 9, नहीं 11 - 3 इज 8, 11 - 3 इज 8 और 5 - 2 इज 3, यहाँ पे 0। अब 1 आया था, अभी 5 को नीचे ले आओ, 4 के टेबल में 38 के आसपास वाला नंबर चेक करो। 4 9 जा 36, तो 1 है तो हो जाता है। 4 41 9 जा 9 1 जा 9, 4 9 जा 36, इसलिए यहाँ पे 9 लूंगा, यहाँ पे 3 6 9, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1 और 0, यह भी 4 आएगा नीचे 164। तो 4 4 जा 16, अब देखो 41 4 जा 164 0 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा 2394, 2394, ये होगा हमारा सेकंड नंबर। समझ में आया है क्या? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो चलो आज इतना ही लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है।